हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से व्हाट इज एन इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो हमें बताना है कि इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होता है। हम इस प्रॉब्लम के लिए उसको समझने के लिए जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस को डिनोट किया जाता है आर से एंड जो रिएक्टेंस होता है उसको डिनोट किया जाता है एक्स से। ठीक है। और हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स के रिएक्टेंस होते हैं, फॉर इंडक्टर एंड एक्सएल यानी कि एंड फॉर कैपेसिटर एक्ससी। ठीक है। तो हम इन दोनों से जो कंबाइंड क्वांटिटी मिलती है उसको ही हम बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होता है, अब जो है सारे के सारे वैल्यूज है, ठीक है, उसको हम आर्गन प्लेन में ड्रॉ करें एंड उससे जो ट्रायंगल मिले वो उसको ही बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो क्या करना है, हमें एक आर्गन प्लान बनाना है। आर्गन प्लान यानी कोई नहीं, कॉम्प्लेक्स प्लान जिसमें रियल एक्सिस भी हो और इमेजिनरी एक्सिस भी हो, क्योंकि ये दोनों है वो है इमेजिनरी रजिस्टर। जो है कैपिटल आर है जो है हमारा रियल रजिस्टर। ये क्यों इमेजिनरी है, ये क्यों रियल है? रियल इसकी वजह से क्योंकि ये जो पावर लॉस करता है ना वो करता है रियल पावर, यानी कि एक्चुअली वो पावर को लॉस करता है, एनर्जी को जो सोर्स होती है हमारे पास जिसमें रजिस्टर जोड़ा जाता है वो एक्चुअल में सोर्स की एनर्जी को डिक्रीज करता है। एंड ये दोनों जो होते हैं वो एक्चुअल में पावर लॉस नहीं करते हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से इस जो पावर इसमें स्टोर होता है उसको बोलते हैं पी रिएक्टिव। ठीक है। तो ये जो इंडक्टर एंड कैपेसिटर होते हैं वो अपने में एनर्जी स्टोर करते हैं, ना कि पावर लॉस करते हैं। तो इसकी वजह से जो इसके अंदर रजिस्टर क्रिएट होगा काइंड ऑफ, वो होगा इमेजिनरी रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं रिएक्टेंस और कुछ नहीं। ठीक है। इन दोनों में यही डिफरेंस है, मेन डिफरेंस। एंड और एक डिफरेंस क्या है कि जो ये रियल रजिस्टर होता है आर, वो सोर्स पे डिपेंड नहीं करता, एसी हो या डीसी हो, वो ऑलवेज पावर डिसिपेट सेम तरीके से करेगा आई स्क्वायर आर से। बट ये जो रिएक्टिव होता है पावर, यानी कि जो ये कंपोनेंट होता है कैपेसिटर एंड इंडक्टर, वो सोर्स पे डिपेंड करते हैं। अगर आपके पास डीसी सोर्स होगा तो उसमें से जो आर की ये जो एक्सएल एंड एक्सी की वैल्यू होगी वो जीरो होगी, क्योंकि डीसी पावर में फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। यानी कि जो रिएक्टिव होगा उसमें स्टोर होगा वो भी काइंड ऑफ जीरो ही होगा। ठीक है। वो ओपोज नहीं कर पाएगा इन शॉर्ट। एंड मैं फर्दर यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एक्सएल एंड एक्सी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रजिस्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये कोई पावर का लॉस नहीं कर रहे, सिर्फ अपने में पावर काइंड ऑफ स्टोर कर रहे हैं। तो ये होगा इसके लिए रिएक्टिव। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाएंगे एंड उसमें सारी वैल्यू को एज अ एरो रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन बन रहा है। ये उसकी जो एक्सिस होगी वो होगी इमेजिनरी एक्सिस, एंड जो ये वाली एक्सिस है वो है रियल एक्सिस। ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसा बना देता हूँ, ये वाली एक्सिस है वो है रियल एक्सिस। तो अब हमें पता है कि जो एक्सी एंड एक्सएल के फॉर्मूले होते हैं उसमें जे आता है, क्योंकि वो रियल रजिस्टर तो है नहीं, तो हमें उसको इमेजिनरी में दिखाना पड़ेगा। तो एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, जे टाइम्स ओमेगा एल। एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है, जे अपॉन ओमेगा सी। यहाँ पर देखो जे आ रहे हैं, यानी कि ये जो एक्सएल एंड एक्सी है वो है प्योर इमेजिनरी। ठीक है। एंड आर होता है वो होता है प्योर रियल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्योर रियल। एंड ये दोनों है वो है प्योर इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी। तो आपने फेजर तो पढ़ रखा होगा। ठीक है। हम वोल्टेज एंड करंट को एज अ फेजर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द आर्गन प्लान और कॉम्प्लेक्स प्लान। ठीक है। तो जो ये रियल एक्सिस बनेगी उसमें जो रजिस्टर होगा वो कहां पर होगा, तो वो रियल एक्सिस पे लाई करेगा ना, या एंड उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्लस होगी। ठीक है। रजिस्टर की वैल्यू प्लस होने का मतलब क्या होगा,
कि वो जो पावर है ना वो डिसिपेट कर रहा है, एंड रजिस्टर की वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि पावर वो अपने से खुद से जनरेट कर रहा है। तो ऐसा अभी तक रजिस्टर बना नहीं कि जिसमें पावर जनरेट हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि रजिस्टर की जो मैं एरो बनाऊंगा ना वो इस डायरेक्शन में कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव रियल नंबर है। रियल नंबर तो है बट कौन से वाले नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि रजिस्टर की वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि पावर वो अपने में से जनरेट कर रहा है। ऐसा तो अभी तक पॉसिबल है नहीं। जब पॉसिबल होगा तो इस डायरेक्शन में एरो बना देंगे। तो हमारे लिए जो अभी पॉसिबल है वो है इस डायरेक्शन वाले सारे का सारा रजिस्टर। इस रजिस्टर की वैल्यू बड़ी होगी तो हम एरो ज्यादा लंबा कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक्सिस, ठीक है, रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस पे हमारा आर का एरो बन गया। अब जो इमेजनरी होता है एक्सएल एंड एक्सएल की वैल्यू, ठीक है, वो देखो वो कौन सी डायरेक्शन में आएगी। तो वो प्लस माइनस हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें फेस आता है। ठीक है, फेज आता है, वोल्टेज का फेज एंड करंट का फेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल एक्सएल की एरो रिप्रेजेंट करूँ तो एक्सएल का एरो इस डायरेक्शन में आएगा। ये है हमारा एक्सएल का एरो। ये आपने पढ़ रखा होगा कि जो कैपेसिटर होता है उसमें वोल्टेज लेग करता है करंट से बाय 90 डिग्री, एंड इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है बाय 90 डिग्री। तो इसकी वजह से जो एक्सएल की वैल्यू है वो यहाँ पर आएगी, एंड जो एक्ससी की वैल्यू है नीचे की ओर आएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि वो इमेजनरी डायरेक्शन में हो तो वो यहाँ पर ही लाई करेगी। अब देखो हमारे पास रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस दोनों से मिलकर एक सिस्टम बन गया। अब यहाँ का नेट होगा इस डायरेक्शन में। नेट क्या होगा? इमेजनरी डायरेक्शन में मुझे नेट रिएक्टेंस फाइंड करना है तो मैं इन दोनों की क्वांटिटी का एडिशन कर लूंगा। ठीक है, तो एडिशन का मतलब क्या हुआ कि एक्सएल माइनस एक्ससी और कुछ नहीं, दोनों का डिफरेंस ले लूंगा। ठीक है, वो वेक्टर एडिशन हो जाएगा ना, वेक्टोरियल एडिशन। तो इसकी वजह से मुझे नेट जो रिजल्टेंट मिलेगा वो इमेजनरी एक्सेस पर ही मिलेगा, इमेजनरी एक्सेस का। तो यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ नेट को। ठीक है, कौन सी वाली, रेड वाली पेन से डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो सपोज किया मैंने कि एक्सएल बड़ा था एक्सी से, तो जो रेड वाला हमें मिला वो मिला एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को बात कर दिया। तो इमेजनरी एक्सिस में मुझे रिजल्टेंट मिल गया। अब मुझे ओवरऑल रिजल्टेंट चाहिए तो मैं यहाँ पर वापस से एक सेम चीज को बनाता हूँ। ठीक है, ये है इमेजनरी एक्सिस, ये है रियल एक्सिस। अब इमेजनरी एक्सिस में ये एरो बचा है, ये वाला एरो, एंड जो रियल एक्सिस है उसमें आर बचा है। अब इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट क्या आने वाला है? तो इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट जो आने वाला है वो वेक्टर वेक्टर सम होगा इन दोनों का। ठीक है, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में आने वाला। लेट्स से हमारे वेक्टर सम करना हो तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल हम सेम वेक्टर बना देंगे, एंड इन दोनों से मिलकर जो नया वेक्टर बनेगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसको ही बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, ठीक है। ये जो रेड वाला मिला उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस किसी भी सर्किट का, एंड जो ये ब्लू वाला है वो हमारे लिए है रेजिस्टेंस। तो ये जो ट्रायंगल बना उसको ही बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारा हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया था कॉम्बाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस का, उसको यूज करके हमने ये डिफाइन कर दिया। ठीक है, इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक